नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी में। मैं सुदेश कांत ईसा आज आपके सामने लेके आई हूँ जो एनटीए नेट की परीक्षा की जेआरएफ की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे हमारे सहपाठी, उनकी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है और ये पब्लिक नोटिस है 28 फरवरी का, आप देख सकते हैं। आज ही यह नोटिस आया है और इसके में जो है सिटी और एग्जामिनेशन ये दिसंबर जो 2022 वाला था उसकी परीक्षा हो गई। इन्होंने सिटी टू द एप्लीकेशंस में मतलब बोल दिया है, नोटिस डाल दिया है। और ये जो आपकी परीक्षा है ये आपकी कब है देखते हैं, हिंदी वालों की। तो ये हिंदी वालों की जो परीक्षा है आपका 4 नंबर पे सीरीज नंबर पे कोड है, 20 कोड है आपका और ये 5 मार्च को है और 5 मार्च को दोनों शिफ्ट आपकी हो जाएंगी। तो ये थी आपकी तिथि। 1-2 दिन पहले ही आप सभी को जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो 2 दिन पहले ही मिलता है या 3 दिन पहले। तो 2 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सिटी आपको आज या कल में पता चल जाएगी। जैसे भी नोटिस आएगा हम आपको सबसे पहले आपके समक्ष लेके आएंगे। तो सहपाठी, कम समय है, 4 दिन हम लोगों के पास हैं, आपके पास भी 4 दिन का समय बचा है। तो देखते हैं रणनीति इस 4 दिन में हम कितना अधिक से अधिक कवर करके अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। जो लोग नेट हैं वो जीआरएफ पास कर सकते हैं और जो पहली बार परीक्षा देंगे वो भी कम समय में हमसे जुड़कर नेट पास कर सकते हैं। चलिए कुछ तथ्यों को लेके आई हूँ जो आप सबकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो पेपर हम लोगों को पता चल गया है कि 5 मार्च 2023 को हम लोगों की परीक्षा है और 4 दिन हम लोगों के पास शेष बचे हुए हैं। तो इस 4 दिन में हम नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है वही रिवीजन करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ के फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ पाएंगे सारी विधाओं के। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं लेके चलते हैं। तो पहला है, सभी सहपाठी ध्यान दें, पहला तथ्य है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न है या नहीं को रुक कर पढ़ें। देखिए जब प्रश्न आता है कि नंददास की कौन सी रचना है या नंददास की कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें जो ये शब्द आता है नहीं और है वाले को थोड़ा सा रुक के पढ़ें। जहां प्रश्न आपको सरल लगे उस प्रश्न को 2 बार पढ़ें। प्रश्न सरल लगे तो भी विकल्पों को काटने का प्रयास करें, क्योंकि यदि हम विकल्प नहीं काटते हैं तो हमारा प्रश्न कभी कभी नहीं या है वाले में होके कंफ्यूजन होके हम प्रश्न सरल आते हुए भी गलत कर जाते हैं। जो एक एक प्रश्न बहुत कीमती होता है हम लोगों का। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। क्या बिंदु है कि जन्म काल के अनुसार कवियों रचनाकारों के जो क्रम के 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, थोड़ा समझकर उनको करें। तो देखिए प्रश्न किस तरह मिलते हैं कि हमने एक पहले प्रैक्टिस सेट में देखे हैं कि 1924 भी सन आपको दोनों लेखकों की या कवियों की मिल जाएगी, लेकिन उनकी जो है तिथि के अनुसार फिर हमें करना होगा। तो इन प्रश्नों को अच्छे से करें। कवियों या रचनाकारों के प्रश्नों को हल करने का एक तरीका यह भी होता है कि यदि कवि या जो रचनाकार हैं वो किसी काल विशेष अलग अलग से उठे हुए हैं, आप उनको अच्छे से पकड़ ले जाओगे। जैसे कि सरहपा आदिकाल से उठ के आ गए, कबीरदास भक्ति काल से आ गए, आपके देव रीति काल के आ गए और आगे जाके क्या कहते हैं कोई और कवि जैसे कि भारतेंदु युग से उठ के आ गए। तो इनको आप एकदम से क्रम में लगा ले जाओगे कि पहले सरहपा हैं, फिर कबीर हैं, फिर देव हैं और फिर लगा लीजिए प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इसमें क्या है, सरहपा आदिकाल के, कबीर भक्ति काल के, ये रीति काल के और ये आधुनिक यानी कि भारतेंदु युग के हैं। तो प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो पहले ध्यान देंगे कि कहीं काल विशेष का अंतर तो नहीं है इनमें।
यदि अंतर है तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, और यदि यहाँ पर अंतर नहीं है तो फिर आपको देखना होगा कि अगर एक ही समय विशेष के हैं तो उनको फिर उस समय में जाइएगा कि आपने शुक्ल जी के अनुसार जो किताबें पढ़ी हैं या नगेंद्र जी को पढ़ा है तो पहले कौन से कवि या रचनाकार थे। और ये जो प्रश्न है ये निबंधकारों से, नाटककारों से, उपन्यासकारों से भी बन रहे हैं इस बार, मतलब अब नए पैटर्न पर। तो धैर्य रख के आप कीजिएगा, संक्षेप में चलिएगा, आपको बहुत आराम से आप कीजिएगा पेपर, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। ये कवियों और रचनाकारों का जन्म अनुसार हुआ। अगला तथ्य है कि शुक्ल जी के अनुसार रचनाओं वे रचनाकार के विषय में सही तथ्य से संबंधित कूट में आपको प्रश्न मिलेंगे। बहुत न्यूनतम त्रुटि होगी, समझकर सही विकल्प तक पहुंचे। जो शुक्ल जी के अनुसार, जो शुक्ल जी ने जो उनका इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने छोटे छोटे मतलब कूट को रखा है और वही कूट आ जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा के विषय में शुक्ल जी ने सही कहा है। आपको विकल्प ए, बी, सी, डी करके मिलेंगे और उसके बाद में मिलेगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सही है, बी सी सही है, ए डी सही है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े तथ्यों को हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। फास्ट रिवीजन हम लेके चलेंगे, उसमें आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इनको बहुत छोटी सी त्रुटि होती है, रहस्यवाद, बिंबवाद या किसी भी कृति के विषय में, वो शुक्ल जी के अनुसार हो या किसी और आलोचक के अनुसार हो, आप उनको समझ कर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित गद्य विधाओं के अध्याय के नाम भी पढ़कर जाइएगा। लास्ट मोमेंट है, तो इस समय आपको क्या क्या रिवीजन करने हैं, जो मैं काफ़ी लंबे समय से नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि पेपर का पैटर्न दिन प्रतिदिन किस ओर बढ़ रहा है। तो जैसे आप देखेंगे कि विधाओं के अध्याय, जैसे आप देखेंगे कि तुलसी राम की मुर्धैया आपके सिलेबस में है, तो उसका मतलब अध्यायों का नाम देके कथन दे देता है कि ये किस अध्याय से कथन है। तो ये अध्याय या ये जो अध्याय है ये किस रचना का है। तो इस तरह के अध्याय वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम कहें आपसे सौदागर की दुकान, तो हम कहें आपसे सौदागर की दुकान, तो ये जो है किस अध्याय का, मतलब किस रचना का अध्याय है। तो अब अगर आप अध्याय नहीं पढ़े हैं परीक्षा गुरु के, तो आप इसको नहीं सही कर पाएंगे। तो इसीलिए हम वीडियो फास्ट लेके आएंगे और सारा कवर करा देंगे। आप धैर्य रख के तैयारी कीजिए, 4 दिन है। तो इस तरह जो अध्याय आपको मिल पा रहे हैं उन अध्यायों के नाम भी पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको स्मरण रहे कि ये अध्याय उस रचना का है। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। पाठ्यक्रम में सम्मिलित महत्वपूर्ण विधाएं, जैसे कि उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी और जो अन्य विधाएं लगी हुई हैं, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी के संदर्भ में कहे गए आलोचकों के कथन भी तैयार करके जाइएगा। तो कम समय है, तो जो आलोचकों ने कथन कहे हैं, जैसे गोदान के विषय में कहे हैं या किसी नाटक के विषय में कहे हैं, किसी की जीवनी के विषय में कहे हैं, तो वो कथन भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम आपके लिए ये वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। अगले तथ्य पे चलते हैं। अभिकथन और कारण, यानी कि ए और आर वाले जो प्रश्न हैं, जो पुराने सहपाठी हैं, वो जिन्होंने पेपर दिया होगा वो जान रहे होंगे, वाले प्रश्नों को समझकर करने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। तो इन प्रश्नों की भी अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए जो हमारे सोल्व पेपर की जो श्रृंखला चल रही है पुराने पेपरों की, उसमें हम हर प्रश्न को लेकर आ रहे हैं और किस तरह प्रश्न सही हो सकता है ये ट्रिक भी वहां पे साझा कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके फास्ट रिवीजन संपूर्ण विधाओं का कराने का प्रयास करेंगे पेपर तक। तो सभी सहपाठी धैर्य रखिए, 4 दिन है, 4 दिन बहुत हैं फास्ट रिवीजन के लिए, और वही पढ़ें जो परीक्षा में आएगा।
तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपका अपना चैनल है DS एकेडमी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक साझा भी कर दीजिएगा, क्योंकि 4 दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का 1 या 2 प्रश्न से नेट ना रुके और किसी का 1 या 2 प्रश्न से JRF ना रुके, इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके साथ अपने अनुभव भी साझा की हूँ, आगे भी वीडियो में करती रहूंगी। कैसे आपको परीक्षा करनी होगी, परीक्षा में किन तथ्यों पे ज्यादा ध्यान देना होगा और कौन से प्रश्न सरल होते हैं या कहां से आप बिना पढ़े भी नंबर ले पाएंगे। जैसे कि अभी कथन कारण वाले प्रश्न हैं, इनको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप नंबर इनके ले जाएंगे। अनुच्छेद वाले प्रश्न हैं जो पैसेज आते हैं, आप उनको भी किस तरह अपने मतलब उसी में से बहुत सही उत्तर करके आप अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे, आप अपना नेट JRF या जो नेट है वो JRF निकाल पाएंगे। तो सभी सहपाठी धैर्य के साथ बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़िएगा, हमारे साथ रिवीजन कीजिएगा, आकिएगा आपकी तैयारी कहाँ पहुंची है। हमारे वीडियो को देखिए, हमने पुराने में प्रैक्टिस सेट और देवरानी जेठानी की कहानी को बहुत कम समय में और समग्र दिया है। इसी तरह आगे वीडियो सारे उपन्यास और कहानी और नाटकों की विधाओं से भी मैं लाने का प्रयास करूंगी 4 दिन में। तो सभी का धन्यवाद।